हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित अकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। हमने अगली वीडियो में ही देख लिया था, पार्ट 2 तक के जितने भी प्रश्न थे उसे हम क्या कर दिए चुके थे, हल कर चुके थे ना। इस वाले वीडियो हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इसका क्या जानेंगे, हम परिचय जानेंगे ना, इंट्रोडक्शन। पार्ट 3 का क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, तो पाठ क्या है, 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो चर, चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये हम जानेंगे ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है क्या, सबसे पहले हम इसे जानेंगे, तब चलेंगे हम अपने प्रश्नावली पर ना। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है, चर। चर को क्या कहते हैं, चर क्या है आखिर जानेंगे ना। ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे चर, क्या लिखेंगे, चर। चर देखिए, और एक चीज और होता है अचर। चर, चर और अचर होता है। ध्यान से देखिएगा, तो चर क्या होता है, ए बी सी डी, ठीक, अर्थात एक्स वाई जेड ना, ये सब क्या होता है, चर होता है ना। तो समझ में आया नहीं, जो अल्फाबेट हमारा होता है, एबीसीडी का जो अल्फाबेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर क्या है, 1 2 3 ना, डॉट 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 अनंत तक, ये सब क्या है, अचर। तो अल्फाबेट जो होता है वो क्या होता है, चर होता है, और जो गिनती होती है, हमारा नंबर जो होता है वो होता है अचर, है ना। तो यहाँ से चर और अचर क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप सब कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में ना। तो चलिए आगे देखेंगे हम। तो चर अचर एकदम आसानी से क्लियर हो गया। सभी ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। और अचर क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक कोई भी गिनती हो उसे हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। समझ आया नहीं, चर और अचर क्या है, एक क्लियर हो गया। तो आगे चले, तो आगे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है ना, तो चर क्या क्या है, ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये जो हमारा, देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे जैसे 2x, इसमें पूछेंगे चर कितनी है, चर की संख्या कितनी है, तो इसमें केवल एक ही दिख रहा है, केवल x। तो चर कितना है, एक ही, केवल x है ना। तो इसमें x की संख्या एक है, ठीक, मतलब चर की संख्या क्या है, एक है। अगर हम यही लिखेंगे 2x प्लस के y बराबर का 1, तो इसमें देखकर बताइए आप कितना चर है। तो इसमें कितना चर है, देखकर, इसमें तो एक ही चर था, तो इसमें कितना चर है, इसे आप इस सवाल को देखकर बताइए इसमें कितना चर है ना। ध्यान से देखेंगे, x तो एक हमारा चर a हो गया, और एक y है दूसरा चर। तो समझ ना, तो कितना चर है, एक और एक कितना होगा, तो इसमें कितना चर की संख्या कितनी है, 2 है। तो अगला बताइए, x प्लस 2y प्लस का 3z बराबर का 0। इस वाले में बताइए इसमें कितना चर है, तो आसानी से गिनिएगा आप, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर ना। तो मतलब ए बी सी डी जो होगा वही क्या होगा, हमारा चर। ए से लेकर जेड तक जो भी होंगे वो हमारे क्या होगा, चर होगा। तो यहाँ देखिए एक्स है, वाई जेड कितना, 1 2 3, तो चर की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। तो आसानी से चर पहचानना आ गया होगा। कोई भी समीकरण दे दिया जाए उसमें आप बता सकते हैं किसमें एक चर है, किसमें दो चर है, किसमें 3 चर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आगे हम चलेंगे, देखिए इसे हम क्या करेंगे, मिटा देंगे ना, इसे क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे चलिए। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर जैसे x है, x प्लस का 2 बराबर का 0, ये पहला है ना। तो देखिए, और इसको देखिए दूसरा वाला, 2x प्लस का 3y बराबर का 4 ना। तीसरा 6x प्लस का 7y प्लस का z बराबर का 2, ठीक। अगला देखिए चौथा, देखिए x बराबर का 2 प्लस का y, इसमें देखेंगे पांचवा में
वाई बराबर 3z प्लस का 2x ना। इन सब में गिन कर बताइए इसमें कितना चर है, इसमें कितना चर है, और इसमें कितना चर है, इसमें कितना चर है। ठीक, इसे आप देख कर बताइए ना। तो चर कितनी है इनमें, चर की संख्या देखिए, चर की संख्या इसमें कितनी है, ध्यान से देखिए। y और y मतलब y ही है, एक ही है, y जो था वही था, तो मतलब इसमें एक चर है। ठीक, और इसमें देखिए x अलग है, y अलग है और z अलग है, तो मतलब 1 2 3 इसमें है। तो इसमें चर की संख्या कितनी हुई, 3। तो इसमें देखिए x और y है, तो मतलब इसमें कितना है, 2 ही है। तो क्या लिखेंगे इसकी आंसर 2। तो इसका बताइए, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, इसमें भी कितना होगा, चर की संख्या 3 ना। तो इसका आंसर, छठवें का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम दे रहे थे 2x प्लस का 3y बराबर का 4x प्लस का 2। इनमें बताइए आप चर की संख्या कितनी है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो आगे चलेंगे, देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, बताइए आप, ये देखिए क्या है, x प्लस का y, ध्यान से पहले देखिएगा। देखिए जैसे x है, इसके घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, या जिसे ऐसे लिखिए, या x का घात 1 लिखिए। अगर x घात 2 है और x घात 3 है, तो ध्यान से देखिए, अगर किसी भी चर, ये सब क्या है, x y z हमने लिखवाया था, क्या है, चर a से लेकर z तक क्या होता है, चर। तो अगर चर की घात 1 हो, इसमें देखिए 1 लिखा नहीं जाता, हम यहाँ लिख कर आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, बताने के लिए ना, ध्यान समझिए। तो जिसका घात 1 हो उससे कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक ना। जिसका घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक। अगर जिसका घात 2 हो उसे कहेंगे द्विघात। क्या कहेंगे, द्विघात ना। अगर जिसकी घात 3 रहेगा उसे कहेंगे त्रिघात। समझ रहे हैं। ऐसे अगर आगे 4 बढ़ गया, घात 5 हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग नाम होता जाएगा। समझ आया नहीं है, नहीं समझ आया। तो जिसके घात जैसे लिख दिए, x लिख दिए, चाहे यहाँ पर लिखिए y लिखिए। y घात बताइए कितना है, y का है, 1 घात है कि 2 घात है, कि बताइए क्या है, त्रिघात है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पर 1 घात लगा है, लगा रहे या ना लगा रहे, 1 पहली बात दिखाई नहीं देता। ठीक, 1 को दिखाया नहीं जाता ना। ध्यान देखिए, इसमें 1 लगा ही होता है पर ऐसे लिखता नहीं है। तो जिस पर 1 घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। ठीक, तो एक क्या है, रैखिक है। समझ आया नहीं चीज, तब समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। समझ चीज, अब रैखिक का मतलब समझ में आएगी। किसी भी, कोई भी चर हो उसका घात अगर 1 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। समझ आए नहीं, जिसमें देखिए इसमें सभी का घात 1 1 है, तो एक क्या है, रैखिक है। इसमें भी देखिए 1 ही घात है, एक घात दिखाई नहीं देता। जहाँ 1 घात अगर लगाना होता है वहां पर 1 घात दिखाई नहीं। अगर यहाँ पर घात, अगर इस पर 2 लगा तो समझे इसका घात 2 लिखा, अगर यहीं 1 लिखा, ऐसे केवल x लिखा है तो समझ जाइए इसका घात कितना है, 1। अगर y लिखा है तो समझ जाइए इसका घात कितना है, 1 है। समझ में आया नहीं है। तो ये सब क्या है, रैखिक समीकरण है। समझ में नहीं चीज, तो समझ में आ चीज दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए आगे समझ में आया ना चाहिए आपको ना। तो देखिए क्या होता है यहाँ से, अब रैखिक समीकरण क्या होता है ये जानेंगे ना। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है उसमें 1 से अधिक चर होनी चाहिए। ठीक, समीकरण का मतलब क्या होता है, 1 से अधिक चर होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे जैसे 2x प्लस का 3y बराबर का 4, तो ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे 3x बराबर का 6 माइनस का 2y।
इसमें देखिए चर कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक, अगला देखेंगे यहाँ से y बराबर 4 प्लस का x, ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हमने पहले ही बताया, इसका सभी का घात, इसमें जितने भी चर हैं इसका घात कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें देखिए इसमें घात 1 है, इसमें भी घात है, तो इस क्या हो गया, रैखिक समीकरण हुआ ना। तो ध्यान देखिए, लेकिन इसमें कहता क्या है, दो चर वाले होने चाहिए ना। इस वाले हम जो पार्ट है हमारा चैप्टर जो 3 है, इसमें हम क्या जानेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसका एक व्यापक रूप होता है, ये आप याद कर लीजिएगा ना। तो व्यापक क्या लिख देंगे यहाँ, क्या यहाँ से, 2 चर वाले समीकरण का व्यापक रूप न, इसका लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 बराबर के 0। ठीक, ये याद कर लीजिएगा आप न। ये है समीकरण 1 के लिए, क्या है, समीकरण नंबर 1 के लिए। अब ध्यान से देखिए, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर के 0, ये समीकरण नंबर 2 के लिए है ना। तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो 2 हो गया कि नहीं, 2 रैखिक समीकरण हुए कि नहीं। तो इसमें भी देखिए सभी जो चर हैं इनमें घात जो होगी 1 है, इसमें भी देखिए दूसरे वाले में भी देखिए घात क्या है, 1 ही है। तो ये दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 लगा, इसलिए तो क्या कहेंगे, इसे समीकरण 1 कहेंगे। इसमें देखिए 2 2 लगा, इसे क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2 कहेंगे। समझ में आएंगे चीज की दिक्कत है कहीं, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दूसरे वीडियो में ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर इस पर एक चाहिए तो बताना। इस पर देखिए, इस समीकरण पर एक हम रैखिक समीकरण बना रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए आप इस पर ना। तो देखिए ये जो होगा हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या इधर ना, ध्यान देखिए, ए और जो बी और सी है, ए बी सी क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, ए बी के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है ना। क्या हो सकता है, संख्या। तो हमने बताया जब ए बी और सी के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक चीज ये जरूर आप याद करिएगा, जो अचर होता है उसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे 3 क्या है, अचर है, इसका मान बदल जाएगा, इसका 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो मतलब इसका ये अचर है तो इसका मान बदलेगा नहीं। 5 देखिए अचर है, इसका मान भी नहीं बदलेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर ए नहीं थोड़ी एक्स बराबर, देखिए कभी 2 आता है तो कभी एक्स बराबर आता है 5, कभी x बराबर आता है 6, ऐसे x का मान बदलता रहता है ना। तो मतलब ये जो अचर होता है इसका मान बदलता नहीं है, और जो चर होता है उसका मान बदलता रहता है ना। समझिए। अब इस पर हम इसका एक एग्जांपल देते हैं रैखिक समीकरण का, इस वाले व्यापक रूप पर देखिए ध्यान से। x का स्थान जैसे 2x लेंगे प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर का 0। और अगला देखिए 7x प्लस का 4y प्लस का 2 बराबर का 0। ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 के लिए है ना। तो समझ है नहीं, तो ये पहले का ए है और दूसरे वाले का ए है ना। तो ये क्या है, ये जो व्यापक रूप था, इसी पर ऐसे ही प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर में ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में प्रश्नावली के साथ आपसे मिलेंगे 3.1 के साथ ना। तो चलिए आप सब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।